हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल के बारे में जाना था। शेयर कैपिटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको दी थी और उसकी नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा शेयर कैपिटल के बारे में और बताया था और इशू बताया था कि पार पे कैसे होता है। ठीक है, एक फॉर्मेट मैंने आपको दिया था कि शेयर में जनरल एंट्रीज आपको कैसे करनी है। ठीक है, आज आगे हम आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप और आगे जाना चाहेंगे। टॉपिक का नाम है प्रीमियम। शेयर्स प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं। सबसे पहले वर्ड जानना जरूरी है कि प्रीमियम क्या होता है। आप लोगों के लिए बहुत नई चीज होगी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी शेयर होता है उसकी कोई एक नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू होती है। क्या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, जो कि मैंने आपको कही थी 10 या 100 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आपने कहीं पर भी किसी को भी सुना होगा या शेयर मार्केट के आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि किसी का प्राइस बढ़ गया, किसी का प्राइस घट गया। मार्केट में प्राइस वो क्या है, मार्केट में प्राइस होता है कभी कभी 1000 या कभी होता है 800 और कभी कभी ये 10-10 हजार के भी शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है इन दोनों प्राइस में। जब शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो फिर कंपनी हमसे 10,000 रुपए क्यों लेती है। 100 रुपए लेने चाहिए उनको। बात ये होती है कंपनी अपना एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम के थ्रू जनरेट करती है। जो ये एक्स्ट्रा पैसा लेती है ना, 9900 का अगर मैं लगाता हूं कि 100 रुपए की वैल्यू है और 10,000 का मार्केट में बिक रहा है। ठीक है, तो 9900 रुपीज जो है वो उसके प्रीमियम के हैं। कैसे प्रीमियम के। ये प्रीमियम क्यों लेती है। अब यूं तो है नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही वो इशू करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को भी इशू कर सकती है। अब आपको मालूम है प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापसी करना होता है। जब पैसा कुछ बचेगा बांटने के बाद में तब जाके इन इक्विटी वालों को मिलता है। आपने इतना 11th क्लास में पढ़ा होगा अपना बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो वो पैसा जब अपना देते हैं ना तो सबसे पहले अपना प्रीमियम यूज करते हैं। तो प्रीमियम कहां से लेंगे, वो इक्विटी वालों से प्रीमियम लेते हैं। ठीक है, वो प्रीमियम में पैसा आता है काम, जो प्रीमियम में पैसा होता है वो उनको आगे रिडीम करने में काम आता है। क्या करने में, रिडीम करने में। ठीक है, ऐसे इनका डिबेंचर्स का भी होता है। डिबेंचर्स को भी जब रिडीम करते हैं तो वो ये वाला प्रीमियम यूज करते हैं। ठीक है, और कभी कभी होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस देना होता है ना, तो बोनस के शेयर्स के उसमें भी यही वाला प्रीमियम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोनस के लिए वो कोई पैसा नहीं लेते इक्विटी शेयर होल्डर से, वो इस प्रीमियम से ही पैसा निकाल करके जो भी उनके शेयर्स होते हैं वो उनको दे देते हैं। ठीक है, इसलिए वो आपसे प्रीमियम मांगते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पे पहले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट ₹15 ईच। ठीक है, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो 10,000 शेयर्स क्या किए गए हैं, इशू। ठीक है, पे कैसे करना है, ₹3 देना है एप्लीकेशन पर, ₹9 अलॉटमेंट पर। अब आप थोड़ा सा आगे जाकर के देखेंगे तो इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम। मैंने आपको बताया है फेस वैल्यू कितनी होती है, ₹10, लेकिन पैसा कितना मांग रहे हैं, 15। तो प्रीमियम कितने का हुआ, 5 का। ठीक है, 5 का तो प्रीमियम हुआ भाई। इसमें भी तो यही चीज बोल रखी है कि अलॉटमेंट में ₹5 का प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो ये 9 में 5 इसके अंदर ही मिला हुआ है या इसके अलग है, इसके अंदर मिला हुआ है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि 4 + 5 की अलॉटमेंट हो गई। ठीक है, 4 + 5 की अलॉटमेंट हो गई। उसके बाद में बोल रखा है कि फर्स्ट कॉल पे ₹2 है, फर्स्ट कॉल पर ₹2 है और फाइनल कॉल पर बैलेंस है। अब ये बैलेंस कितने का है, बैलेंस करके बताओ क्या होगा। बैलेंस करके देखोगे तो बैलेंस होएगा आपका 9 + 3 12 + 2 14। ₹15 का शेयर था, ₹14 बुला चुके, ₹1 बचा। बैलेंस क्या हुआ, ये ₹1। तो फाइनल कॉल पे कितने रुपए बुलाने उन्होंने, ₹1। ठीक है, अच्छा फिर बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, चेंज कर देता हूं थोड़ा सा।
all the shares were subscribed and all the money was duly received. ठीक है, तो मतलब 10,000 के 10,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने, और वो उनके ऊपर जो पैसा देना था वो भी पैसा मिल चुका है. ठीक है, चलिए देखते हैं कि इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं हम. देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन पर एंट्री क्या है एप्लीकेशन की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. कितने, 10,000 शेयर्स, क्योंकि सारे के सारे सब्सक्राइब हो चुके हैं. 10,000 इंटू 3, 30,000. ठीक है, नेक्स्ट कौन सी एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एडजस्टमेंट की भूल गए, 30,000. ठीक है, नेक्स्ट आती है अलॉटमेंट की. थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना. शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. नई चीज आई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम. जिसके भी साथ में ये प्रीमियम लिखा हुआ होगा कि इस कॉल पे मिल रहा है, या तो फर्स्ट कॉल पे मिलेगा, फाइनल कॉल पे मिलेगा, या अलॉटमेंट पे मिलेगा. ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो प्रीमियम है एप्लीकेशन को छोड़ के किसी के साथ में बुला सकते हैं. ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट के साथ में बुला रखा है, तो अपने को यहां पे एंट्री करनी पड़ेगी अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम. ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ठीक है, कैसे होगा, मैंने आपको बताया था अभी 4+5 किया था मैंने यहां पे. ठीक है, तो 5 तो प्रीमियम का है, 4 वाला कैसा है, अलॉटमेंट का. तो कैपिटल में डाल दे इसको मैं, 10,000 इंटू 4, और नीचे प्रीमियम में कितना, 10,000 इंटू 5. ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे 40,000 और यहां पे 50,000, दोनों को ऐड करो 90,000. ठीक है, उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 90,000. अब इसमें 40 या 50 मत करना, 90 होता है, 90 पैसा बुलाया है तो 90 ही देना पड़ेगा. 40 या 50 का उनके पास में कोई चांस नहीं है, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको 90 के 90 देने पड़ेंगे शेयर होल्डर्स को. नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना, 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए की, 20,000. फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी फाइनल कॉल की बाकी है. क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू बैलेंस निकाला था अभी हमने वर्किंग नोट में, कितना आया था 1, तो इंटू 1, 10,000. लास्ट फाइनल एंट्री, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल. ठीक है, इस तरह से प्रीमियम वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं. चलो डाउनलोड कर लो आप इसको, कॉपी कर लेना.
जिसने कॉपी कर लिया बहुत बढ़िया बात, जिसने नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, वाई लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स एट ₹115 ईच। मतलब नॉमिनल वैल्यू और मार्केट का प्राइस, मार्केट में प्राइस है वो 115 का, नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी 100, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब 10,000 इशू किए थे, 10 के 10,000 अप्लाई भी हो गए और अलॉट भी हो गए, ठीक है जी। द अमाउंट वॉज पेबल एज ₹20 एप्लीकेशन पर, ₹35 अलॉटमेंट पर। मैं यूं कह सकता हूं, अच्छा इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितने की हुई फिर, मिला हुआ है कि इसके अलावा है, मिला हुआ है, तो ₹30 प्लस ₹5, ये वाला कितने का हुआ, ये किसका हुआ प्रीमियम का, और ये वाला हुआ अलॉटमेंट का, मतलब कैपिटल का, जो हम कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला ₹40 ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर कितना ₹40, कैसे, इंक्लूडिंग ₹5 का प्रीमियम, तो कितने की हुई ₹35 प्लस ₹5, ये वाला 5 कैसा है प्रीमियम का, और ये वाला कैसा है कैपिटल का, ठीक है जी। फिर बोला फाइनल कॉल पर बैलेंस, ठीक है। यहां से लगाना चालू करो, इससे माइनस करेंगे, ठीक है। 20 प्लस 35 55 प्लस 40 95, 115 बुलाना था, 95 बुला चुके, बचा कितना 20, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना जरा, 15 का होगा, ये 15 क्या है प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम हमने बुलाया कितना 5 और 5 10, 15 में से 10 बुला चुके, बचा 5, ये 5 कहां होगा, यहां पे तो लग चुका, यहां पे भी लग चुका, एप्लीकेशन के साथ लगता नहीं, लगेगा फाइनल कॉल के साथ, तो फाइनल कॉल है 20 रुपए की, तो ये 20 में 5 मिला हुआ है कि इसके अलावा है, मिला हुआ है, क्या होगा फिर ये ₹15 प्लस ₹5, ये कैसा है, ये प्रीमियम का है और ये वाला कैपिटल का है। सुनना आया। बच्चों को अक्सर यहीं पे गलती होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि प्रीमियम उसके अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उसको अलग से जोड़ना पड़ेगा या इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी। यार बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको ज्यादा हाइपर लेने की जरूरत नहीं है, जितना आप इसको फ्रीली समझोगे उतना ज्यादा फ्रीली आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो अब अपन इसकी एंट्रीज करते हैं, ठीक है। ये वाला वर्किंग नोट है, एक बार नोट कर लेना इसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना 10,000 इंटू 20, कितना होगा 2 लाख रुपए। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। वर्किंग नोट में जाकर के देखो अलॉटमेंट के साथ में कोई प्रीमियम है क्या, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल में कितने डालेंगे 10,000 इंटू, अरे 35 में 5 रुपए मिले हुए हैं 30 रुपीज, और प्रीमियम में कितना 5 रुपीज, कितना होगा ये 3 लाख, और ये वाला 50,000, टोटल करो 350, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3.5 लाख,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसकी होगी? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल प्रीमियम। देखो वर्किंग नोट्स में देखो प्रीमियम नजर आ रहा है क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करना पड़ेगा, ये बड़ी सावधानी से क्वेश्चन करना होता है इसका। 10,000 इंटू 35 और 10,000 इंटू 5, 3.5 लाख 50,000, 4 लाख। ठीक है, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख, 4 लाख। आखिरी में शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ढंग से देखो, उसके अंदर मैंने लिखवाया अभी आपको वर्किंग नोट में कि सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 रुपए का और कैपिटल में कितना जाएगा? 15 रुपए, क्योंकि बैलेंस निकला था हमारा 20 रुपए का। तो 10,000 इंटू 15 कैपिटल में और 10,000 इंटू 5 प्रीमियम में, तो यहां पे 50,000 और यहां पे 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। लास्ट एंट्री बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है प्रीमियम का। बच्चों को पता नहीं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, इतना ज्यादा इजी है, ध्यान से देखना है बस। क्वेश्चन को पढ़ते चलो, जहां पे आपको समझ में ना आए वहां पे आप वर्किंग नोट बना लो, और मैं तो यूं कहूंगा जहां पे समझ में आ रहा है वहां पे भी वर्किंग नोट बना लिया करो। क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाती है। चलो डाउनलोड कर लो इसको।